मिथुन राशि ज्योतिष के राशि चक्र में तृतीय राशि है। इसका उद्भव मिथुन तारामंडल से माना जाता है। राशि चक्र की तीसरी राशि है। राशि का प्रतीक युवा दंपति है। ये दूरी सभा वाली राशि है। नक्षत्र के तीसरे चरण के मालिक मंगल शुक्र है। मंगल और शुक्र माया है। जातक के अंदर माया के प्रति भावना पाए जाते हैं। जीवन साथी के प्रति हमेशा शंकर प्रतीत होता है। अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा ही शक्ति बनकर प्रस्तुत होते हैं। साथ ही घरेलू कारणों के चलते कई बार आपस में तनाव भी हो जाता है। मंगल और शुक्र की युति के कारण जातक में स्त्री रोगों को परखने की अद्भुत क्षमता होती है। वाहनों की अच्छी जानकारी रखते हैं। नए नए वाहनों और सुख के साधनों के प्रति इनका आकर्षण अत्यधिक होता है। इनका घरेलू साज सज्जा के प्रति झुकाव देखा जाता है। मंगल के कारण जातक वचनों के पक्के होते हैं। गुरु आसमान का राजा है तो राहु गुरु का दोनों मिलकर जातक में ईश्वरीय तत्व बढ़ाते हैं। इस राशि के लोगों में ब्रह्मांड के बारे में पता करने की योग्यता जन्मजात होती है। इनका वायुयान और सैटेलाइट के बारे में जानने का सादा होता है। राहु शनि के साथ मिलने से जातक के अंदर शिक्षा और शक्ति उत्पन्न होती है। जातक का कार्य शिक्षा स्थानों में या बिजली पेट्रोल या बाहर वाले कामों की ओर होता है। एक बारे में रहकर कार्य कर पाता है और पूरा जीवन कार्य करना इनके लिए फल दिन रहता है। मर्यादा होती है जो उसे घर में करती है और सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपने को रमा लेते हैं। गुरु जो ज्ञान का मालिक है उसे मंगल का साथ मिलने पर कुछ प्रदान करने के लिए और रक्षा आदि विभागों की ओर ले जाता है। जातक अपने ही विचारों अपने ही कारणों से उलझा रहता है। मिथुन राशि पश्चिम दिशा की घोतक है जो समय में जन्म लेते हैं वह मिथुन राशि के कहे जाते हैं। बुध की धातु पारा है। इन जातकों का स्वभाव गर्मी में ऊपर नीचे होने वाला होता। दूसरों की मन की बातें पढ़ने, दूरदृष्टि, बहुमुखी प्रतिभा, अधिक चतुराई से कार्य करने की क्षमता होती है। या को बुद्धि वाले कामों में ही सफलता मिलती है। अपने आप पैदा होने वाली माता से इस राशि के लोग कुशल कूटनीतिक और राजनीतिक बन जाते हैं। हर कार्य में जिज्ञासा और खुशी दिमाग होने के कारण इस राशि के लोग अन्वेषण में ही सफलता लेते रहते हैं। मिथुन राशिफल अप्रैल 2025 चतुराई आएगी काम, अपनी प्रतिभा का पूरा उठाएं लाभ। मिथुन राशि के जातकों को आज व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और बुद्धि से काम लें। परिवार में तनाव संभव है। जीवन साथी से विवाद हो सकता है। संयम बरतें और बुजुर्गों की सलाह मानें। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। आंखों में दर्द हो सकता है। योग और प्राणायाम करें। जेमिनी हॉरोस्कोप टुडे अप्रैल 2025। आज मिथुन राशि के जातकों को करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। धैर्य से काम लें। पारिवारिक जीवन में तनाव संभव है। संयम बरतें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आंखों का ध्यान रखें। घर के दरवाजे पर घी का दिया जलाना और हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करना शुभ रहेगा। आज मिथुन राशि का करियर राशिफल। आज कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। धैर्यपूर्वक चुनौतियों का सामना करें। बुद्धि और विवेक के दम पर आप इनसे बाहर निकल जाएंगे। चतुराई और वाक्पटुता काम आएगी। लकीर के फकीर बनने से बचें। अपनी प्रतिभा का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। आय ठीक रहेगी, लेकिन नौकरी पेशा जातकों को वाणी और व्यवहार में विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। अनचाहे विवाद में फंस सकते हैं। आज मिथुन राशि का प्रेम और पारिवारिक राशिफल। परिवार में माहौल तनावपूर्ण रह सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है। बेहतर होगा कि क्रोध करने के बजाय संयम से काम लें। पिता का सहयोग मिल सकता है। बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद साबित हो सकती है। किसी मित्र या रिश्तेदार के घर जाना हो सकता है। आज मिथुन राशि की सेहत। मिथुन राशि के जातकों को आज आंखों में दर्द हो सकता है। स्क्रीन टाइम कम करें। दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करें। आज मिथुन राशि के उपाय। मिथुन राशि के जातक आज घर के दरवाजे पर घी का दिया जलाएं और हल्दी और गंगाजल मिश्रित जल से छिड़काव करें। मिथुन राशि के भाग्य में क्या लिखा है 2025 में। 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए करियर, प्रेम और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। ये वर्ष आर्थिक रूप से भी अच्छा
रहने वाला है और कुछ जातकों को विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं। करियर। इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को करियर में सफलता और उन्नति मिलने की संभावना है। कुछ जातकों को प्रमोशन और नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। ये साल आपके करियर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। प्रेम। साल 2025 मिथुन राशि के लिए प्रेम के मामले में भी शुभ रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां और आनंद की संभावना है। स्वास्थ्य। ये वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए उत्तम स्वास्थ्य लेकर आएगा। आप खुद को फिट और स्वस्थ महसूस करेंगे। आर्थिक। ये साल आर्थिक दृष्टि से भी मिथुन राशि के लिए अच्छा रहेगा। आपको विभिन्न स्रोतों से धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आपको आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। अन्य। कुछ जातकों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा या दूसरे शहरों में जाने का मौका मिल सकता है। इस साल आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन परिणाम अच्छे रहने की संभावना है। ये साल आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। मिथुन राशि की किस्मत में क्या लिखा गया है? मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2025 करियर और व्यापार के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। इस साल उन्हें नए अवसर मिलेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही ये साल धन लाभ और पद प्रतिष्ठा के योग भी बनाता है। विस्तार से। करियर। साल 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर के मामले में शानदार रहने वाला है। उन्हें सफलता के कई अवसर प्राप्त होंगे और वे एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। व्यापार। व्यापार में उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन नए अवसर भी मिलेंगे। पार्टनरशिप से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। धन। 2025 में धन लाभ के योग बन रहे हैं, इसलिए आर्थिक रूप से यह साल अच्छा रहने की संभावना है। परिवार। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन समस्याएं सुलझने की संभावना है। स्वास्थ्य। बुध के अस्त होने के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रेम। प्रेम जीवन में अच्छी संभावनाएं हैं और यह साल आपके लिए रोमांटिक भी हो सकता है। विशेष। 2025 में गुरु ग्रह आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपकी किस्मत में बदलाव की संभावना है। सारांश। कुल मिलाकर साल 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए एक मिश्रित साल हो सकता है, जिसमें कुछ चुनौतियों के साथ साथ अच्छे अवसर और लाभ भी मिलेंगे। मिथुन राशि वालों की किस्मत कब खुलेगी? मिथुन राशि वालों के लिए साल 2025 काफी अच्छा बताया जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार 2025 में मिथुन राशि वालों की किस्मत खुल सकती है और उन्हें करियर, व्यापार और धन के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अधिक जानकारी। करियर और व्यवसाय। एक ज्योतिषीय वेबसाइट के अनुसार 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए करियर और व्यवसाय में तरक्की के योग हैं। धन लाभ। एक ज्योतिषीय वेबसाइट के अनुसार 2025 में मिथुन राशि वालों को धन लाभ होने की संभावना है। अन्य शुभ संकेत। 2025 में गुरु और शनि की कृपा से मिथुन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा, एक ज्योतिषीय वेबसाइट के अनुसार। शुभ माह। मई, जून और सितंबर महीने मिथुन राशि वालों के लिए सबसे शुभ हो सकते हैं। चुनौतियां। जनवरी, फरवरी और अप्रैल महीने मिथुन राशि वालों के लिए कुछ चुनौतियों वाले हो सकते हैं। मिथुन राशि का इस सप्ताह का भविष्यफल क्या है? इस सप्ताह मिथुन राशि के लिए करियर और आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ रहने वाला है। आप जो भी सोचेंगे वो समय पर पूरा होगा और आपको मनचाही सफलता और लाभ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी लंबे समय से रुके हुए काम के पूरे होने की खुशखबरी मिल सकती है। करियर और व्यवसाय। सप्ताह भर आपके मित्र और सहयोगी आपको समर्थन देंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सहयोग से लाभ होगा। अगर आप कोई संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य। सप्ताह के पहले भाग में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मौसम से संबंधित बीमारियां या पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं। रिश्तों में मधुरता रहेगी,
लव पार्टनर या जीवन साथी के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। माता पिता से स्नेह और समर्थन मिलेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मिथुन राशि कब तक खराब चलेगी? 2025 में मिथुन राशि वालों को शुरुआत के 6 महीने कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जनवरी, फरवरी और अप्रैल में। लेकिन साल के बाद ये राशि के लिए सकारात्मक और अनुकूल रहने की संभावना है, जिसमें नए अवसर और लाभ मिलने की उम्मीद है। विस्तार से 2025 की शुरुआत जनवरी-मई। साल की शुरुआत में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, खासकर जनवरी, फरवरी और अप्रैल में। इस दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये समय आपके लिए बदलाव और विकास का भी रहेगा। 2025 का दूसरा भाग जून-दिसंबर। साल के मध्य और अंत में मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल समय रहने की उम्मीद है। इस दौरान आपको नए अवसर, लाभ और सफलता मिल सकती है। मई के बाद बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा, जिससे आपके जीवन में और अधिक स्थिरता और खुशी आ सकती है। संक्षेप में 2025 में मिथुन राशि के जातकों को कुछ समय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह एक मिश्रित वर्ष होगा जिसमें आपको कुछ सकारात्मक बदलाव और सफलता भी देखने को मिलेगी। मिथुन राशि की भविष्यवाणी क्या है? मिथुन शिक्षा राशिफल 2025। साल की शुरुआत से मई के मध्य तक उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। विदेश या जन्म स्थान से दूर पढ़ने वाले छात्रों को इस वर्ष मन मुताबिक सफलता मिलेगी। साल 2025 में कोई टेक्निकल काम सीखेंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आप नई चीजें सीखने की कोशिश करते रहेंगे। मिथुन राशि की आयु कितनी होती है? मिथुन राशि की सामान्य आयु 61 साल होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि के जातकों की आयु 61 वर्ष होती है, लेकिन ये केवल एक सामान्य अनुमान है। वास्तव में किसी व्यक्ति की आयु उसकी जन्म कुंडली, जीवनशैली और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। मिथुन राशि कब से धनवान होगी? 12 साल बाद मिथुन राशि में बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग। साल 2025 में इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, तरक्की के साथ धन लाभ के योग। 25। मिथुन राशि की बीमारी क्या है? मिथुन राशि के लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैंसर, लीवर सिरोसिस, HIV एड्स और गुर्दे की पथरी जैसी बीमारियां होने की संभावना रहती है। उन्हें पाचन तंत्र और नसों से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। विस्तार से अल्सरेटिव कोलाइटिस यह एक पुरानी सूजन वाली आंत की बीमारी है जो बड़ी आंत को प्रभावित करती है। कैंसर यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा पर लाल, खुजली वाले चकत्ते होते हैं। लिवर सिरोसिस ये लीवर की एक गंभीर बीमारी है जो लीवर को ठीक से काम करने से रोकती है। HIV एड्स यह एक वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। गुर्दे की पथरी ये गुर्दे में बनने वाली एक ठोस संरचना है। पाचन तंत्र और नसों से संबंधित समस्याएं। मिथुन राशि के लोगों को पाचन तंत्र और नसों से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। एक अन्य वीडियो में मिथुन राशि के लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या, लीवर की समस्या और हृदय रोग से बचने की सलाह दी जाती है। सावधानियां। मिथुन राशि के लोगों को अपने खानपान का ध्यान रखना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। उन्हें अपनी सेहत की समस्याओं के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और खुद से इलाज करने से बचना चाहिए। उन्हें शराब और धूम्रपान से भी बचना चाहिए। उन्हें तनाव से भी दूर रहना चाहिए। मिथुन राशि किसकी पूजा करनी चाहिए? मिथुन राशि के जातकों को भगवान गणेश, बुध देव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इन तीनों की पूजा से उन्हें मानसिक शांति, बुद्धि में वृद्धि और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है, बुध देव ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं और भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का संरक्षक माना जाता है। विस्तार से भगवान गणेश। मिथुन राशि के जातकों पर भगवान गणेश की विशेष कृपा होती है। उनकी पूजा से नौकरी और व्यवसाय में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और प्रसिद्धि मिलती है। बुध देव
बुध ग्रह मिथुन राशि का स्वामी है, इसलिए बुध देव की पूजा करना भी मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभकारी होता है। भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का संरक्षक माना जाता है। मिथुन राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने से मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। 2025 में मिथुन राशि के लिए भाग्यशाली नंबर क्या हैं? 2025 में मिथुन राशि के लिए लकी नंबर 5 और 7 है। कई ज्योतिषियों के अनुसार 5, 14, 23, 32, 41 जैसी संख्याएं भी शुभ मानी जाती हैं। विस्तार से शुभ अंक 5 और 7, अन्य शुभ अंक 14, 23, 32, 41 आदि। ज्योतिषीय मान्यता: ये संख्याएं मिथुन राशि के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेकर आती हैं, जो करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में सफलता की ओर ले जा सकती हैं। मिथुन राशि के कितने बच्चे होंगे? मिथुन राशि के लोगों के लिए बच्चों की संख्या को लेकर ज्योतिष में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि के लोग 2 बच्चों के साथ खुश रह सकते हैं। कई बार इन माता पिता को जुड़वां बच्चों होने का विचार भी आकर्षक लगता है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि मिथुन राशि के लोग 2 बच्चों तक सीमित रहते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि इनकी बच्चों की संख्या 2, 4 या 6 भी हो सकती है। अंततः बच्चों की संख्या व्यक्तिगत जीवन शैली, इच्छा और परिस्थितियों पर निर्भर करती है, न कि ज्योतिषीय संकेतों पर। मिथुन राशि पर कौन सी दशा चल रही है 2025 में? 2025 में मिथुन राशि पर विभिन्न ग्रहों की दशाओं का प्रभाव रहेगा। जनवरी से अप्रैल तक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मई से बृहस्पति के शुभ प्रभाव से सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होगी। विस्तार से जनवरी से अप्रैल, इस दौरान कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, जिससे थोड़ा संघर्ष और तनाव हो सकता है। मई से आगे देवगुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में गोचर से मिथुन राशि वालों को शुभ परिणाम मिलेंगे, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव आएगा। करियर में बदलाव और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं, खासकर नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है। आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से साल 2025 भाग्यशाली रहेगा। आपको अलग अलग स्रोतों से धन कमाने के अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंध: प्रेम जीवन में खुशियां और मधुरता रहेगी। साल 2025 के शुरू में देव गुरु बृहस्पति के गोचर के कारण वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव होंगे। स्वास्थ्य: सेहत के मामले में साल मिला जुला रहेगा। जनवरी से अप्रैल तक स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मई से स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह साल अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए ये साल फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर साल 2025 मिथुन राशि के लिए सकारात्मक और बदलावों वाला रहेगा। मिथुन राशि की किस्मत कब बदलेगी? व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें। मिथुन राशिफल 2025 राशिचक्र में मिथुन तीसरी राशि होती है और इसके स्वामी बुध ग्रह होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक मिथुन राशि वालों के लिए साल 2025 काफी अच्छा साबित होगा। ये वर्ष मिथुन राशि वालों को लाभ के अवसरों में वृद्धि और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। मिथुन राशि की परेशानियां कब दूर होंगी? साल 2025 में मिथुन राशि वालों पारिवारिक व गृहस्थ जीवन। वहीं मई महीने के मध्य के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे योग बन रहे हैं। साथ साथ पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। मिथुन राशि का स्वास्थ्य कब ठीक होगा? मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2025 में स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साल की शुरुआत में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। एक ज्योतिषीय वेबसाइट के अनुसार मई के बाद से स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है, लेकिन कुछ विशेष महीनों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी, जैसे कि जून, अक्टूबर और मई। विस्तार में साल की शुरुआत में खासकर जनवरी, फरवरी और अप्रैल में मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लाइव हिंदुस्तान के अनुसार इस दौरान सर्दी, खांसी और पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।
मई के बाद ज्योतिष के अनुसार मई के बाद से ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएगा और स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। यदि इस दौरान कोई स्वास्थ्य समस्या आती है तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। विशेष महीने भक्तवत्सल के अनुसार जून, अक्टूबर और मई के महीने स्वास्थ्य के लिए थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं, इसलिए इन महीनों में विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के लिए उपाय। मिथुन राशि के जातकों को नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। एबीपी न्यूज के अनुसार योग और ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। पुराने रोगों से मुक्ति। जुलाई से मिथुन राशि के जातकों को पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है और वे अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए 2025 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला रहने की संभावना है। साल की शुरुआत में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। विशेष महीनों में सावधानी बरतने और योग व ध्यान का अभ्यास करने से स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। मिथुन राशि का शुभ दिन कब आएगा? मिथुन राशि के लिए साल 2025 में कुछ समय अच्छे और कुछ समय संघर्ष वाले हो सकते हैं। साल के शुरुआती महीनों में गुरु के प्रभाव से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, लेकिन अप्रैल के बाद नई नौकरी की दिशा में प्रगति हो सकती है। मई और जून के महीने मिथुन राशि के लिए विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। इस दौरान गुरु और शनि का आशीर्वाद मिलेगा। संक्षेप में साल 2025 मिथुन राशि के लिए मिश्रित रहेगा। कुछ महीने अच्छे और कुछ संघर्ष वाले हो सकते हैं। अप्रैल के बाद नई नौकरी की दिशा में प्रगति हो सकती है और भाग्य का साथ मिलेगा। मई और जून गुरु और शनि का आशीर्वाद मिलने से शुभ समय रहेगा। साल के अंत में आय में वृद्धि के योग हैं, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी भी संभव है। मिथुन राशि की गुप्त बातें क्या हैं? मिथुन राशि के लोग अनुकूलनीय और बाहर जाना पसंद करते हैं। साथ ही ये लोग काफी बुद्धिमान भी होते हैं, इसलिए उनका साथ कभी भी नीरस नहीं होता है। मिथुन राशि वालों के सामने अपनी सबसे गहरी चिंताएं प्रकट न करें, क्योंकि उनमें आवेगी, अविवेकी, अविश्वसनीय होने की कमजोरियां होती हैं। मिथुन राशि की कमजोरी क्या है? ढोंग, आडंबर इनको अधिक रुचिकर होता है। वो किसी भी कार्य में तुरंत हाथ डाल देते हैं, पर स्वयं भ्रम में पड़कर कार्य अधूरा छोड़कर हाथ खींच लेते हैं। इस राशि के व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होते हैं। अस्थिर और चंचल स्वभाव के कारण कब क्या कर बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। मिथुन राशि का दुश्मन कौन सा राशि है? मिथुन राशि के लिए मेष, कर्क और वृश्चिक राशि शत्रु राशियां मानी जाती हैं। मिथुन राशि वालों को कौन से भोजन से बचना चाहिए? मिथुन राशि कॉफी, खमीरयुक्त भोजन और जड़ वाली सब्जियां इनके लिए अच्छी नहीं हैं। साथ ही इन्हें बेस्वाद सलाद और बेस्वाद ग्रिल्ड चीजों से भी बचना चाहिए। मिथुन राशि गुस्सा क्यों आता है? मिथुन राशि जेमिनी, इनकी ओवर रिएक्ट करने की आदत के कारण लोग इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। कई बार गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण दूसरे लोग इनसे नाराज भी हो जाते हैं। गुस्से के कारण मिथुन राशि के जातक अपनी ही नुकसान कर बैठते हैं। मिथुन राशि के लिए कौन सा भगवान भाग्यशाली है? मिथुन राशि के जातकों पर भगवान गणेश की विशेष कृपा रहती है। मिथुन राशि में कौन सा ग्रह खराब चल रहा है 2025 में? 2025 में मिथुन राशि के लिए शनि और राहु के गोचर कुछ चुनौतियां ला सकते हैं, जबकि गुरु का गोचर कुछ शुभ प्रभाव भी डाल सकता है। विस्तार से शनि का गोचर मिथुन राशि के दशम भाव में होगा, जो करियर और नौकरी में कुछ चुनौतियों या बदलावों का संकेत दे सकता है। राहु का गोचर मिथुन राशि के नवम भाव में होगा, जो यात्रा, भाग्य और शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में कुछ बदलाव या अनिश्चितता ला सकता है। गुरु का गोचर मिथुन राशि में होगा, जो स्वास्थ्य में सुधार और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता ला सकता है। अन्य प्रभाव। साल की शुरुआत में बुध और चंद्रमा की स्थिति कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत दे सकती है, जैसे सर्दी, खांसी या पेट से संबंधित परेशानियां। उपाय। यदि आपको लगता है कि शनि और राहु आपके लिए नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं,
तो आप उनके उपायों का पालन कर सकते हैं, जैसे शनि के मंत्रों का जप करना या राहु से जुड़े कुछ धार्मिक कार्य करना। मिथुन राशि वालों को संतान प्राप्ति कब होगी? मिथुन राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति के लिए 2025 का वर्ष अनुकूल लग रहा है। जनवरी से अप्रैल तक चंद्रमा का गोचर मेष, वृष और मिथुन राशि में होगा, जिससे संतान योग प्रबल होगा। 2025 में बृहस्पति का गोचर भी संतान प्राप्ति के लिए शुभ संकेत दे रहा है, खासकर उन जातकों के लिए जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च स्थिति में है। मिथुन राशि के जातकों को संतान से सुख मिलने की भी संभावना है। विस्तार से संतान योग 2025 में चंद्रमा का गोचर मेष, वृष और मिथुन राशि में संतान योग को मजबूत करेगा। बृहस्पति का गोचर भी कई राशियों के लिए संतान प्राप्ति के लिए शुभ संकेत दे रहा है, खासकर जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च स्थिति में है। मिथुन राशि का संतान पक्ष। YouTube के अनुसार मिथुन राशि वालों का संतान पक्ष अच्छा होता है और उन्हें संतान से सुख मिलता है। इनकी संतान योग्य और जिम्मेदार होती है। संतान से सपोर्ट। मिथुन राशि के जातकों को संतान से जीवन में आसानी से सपोर्ट मिल पाता है। संक्षेप में 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति की संभावना अच्छी लग रही है, खासकर जनवरी से अप्रैल के बीच और यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अनुकूल हो। मिथुन राशि वाले किस वर्ष अमीर होंगे? इन चुनौतियों के बावजूद बुध का अनुकूल प्रभाव वित्तीय मामलों में समग्र स्थिरता सुनिश्चित करता है। मिथुन राशि वालों को दीर्घकालिक बचत पर ध्यान केंद्रित करने और आवेगपूर्ण खर्च से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुशासन बनाए रखने और अनुकूल अवधि का लाभ उठाने से 2025 स्थिर वित्तीय विकास और स्थिरता का वर्ष हो सकता है। मिथुन राशि वाले दुखी होने पर क्या होता है? वे अत्यधिक भोजन या अत्यधिक देखने जैसी आरामदायक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, और यदि कोई उनके एकांत में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। मिथुन राशि के लोग सामाजिक तितली गतिविधियों और बातचीत के साथ खुद को विचलित करके अपने दुख से खुद को अलग कर लेते हैं। मिथुन राशि की बीमारी क्या है? मिथुन राशि के लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैंसर, लीवर सिरोसिस, HIV एड्स और गुर्दे की पथरी जैसी बीमारियां होने की संभावना रहती है। उन्हें पाचन तंत्र और नसों से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। विस्तार से अल्सरेटिव कोलाइटिस यह एक पुरानी सूजन वाली आंत की बीमारी है जो बड़ी आंत को प्रभावित करती है। कैंसर यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा पर लाल खुजली वाले चकत्ते होते हैं। लिवर सिरोसिस ये लीवर की एक गंभीर बीमारी है जो लीवर को ठीक से काम करने से रोकती है। HIV एड्स यह एक वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। गुर्दे की पथरी ये गुर्दे में बनने वाली एक ठोस संरचना है। पाचन तंत्र और नसों से संबंधित समस्याएं। मिथुन राशि के लोगों को पाचन तंत्र और नसों से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। एक अन्य वीडियो में मिथुन राशि के लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या, लीवर की समस्या और हृदय रोग से बचने की सलाह दी जाती है। सावधानियां। मिथुन राशि के लोगों को अपने खानपान का ध्यान रखना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। उन्हें अपनी सेहत की समस्याओं के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और खुद से इलाज करने से बचना चाहिए। उन्हें शराब और धूम्रपान से भी बचना चाहिए। उन्हें तनाव से भी दूर रहना चाहिए। मिथुन राशि धोखा क्यों देती है? बोरियत, विविधता या सहजता की कमी इस राशि के लिए एक उत्साहवर्धक है और यही कारण है कि मिथुन धोखा देता है। आपको पूरी स्ट्रिप की अलमारी या कालकोठरी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अत्यधिक पूर्वानुमानित सेक्स जीवन उन्हें कहीं और रोमांच की तलाश में ले जा सकता है। मिथुन राशि से कौन सी राशि प्रेम करती है? ज्योतिष के मुताबिक मिथुन राशि के लोगों के लिए कन्या, मेष और तुला राशि की महिलाएं अनुकूल मानी जाती हैं। कन्या राशि। मिथुन राशि के लोगों के लिए कन्या राशि की महिलाएं भरोसामंद होती हैं। ये उन्हें मजबूत आधार देती हैं और चिंताओं को कम करती हैं। मिथुन राशि के मजेदार पक्ष के कारण कन्या राशि की महिलाएं खुलकर बात कर पाती हैं। मेष राशि।
मेष राशि की महिलाएं मिथुन राशि के लोगों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। तुला राशि। तुला राशि की महिलाएं मिथुन राशि के लोगों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। मिथुन राशि के बारे में ज्यादा जानकारी। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है। मिथुन राशि के लोगों के लिए हरा रंग और पन्ना रत्न शुभ माने जाते हैं। सोमवार, बुधवार और गुरुवार उनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। मिथुन राशि की ताकत क्या है? इनकी सबसे बड़ी क्षमता इनके खुले विचार और अच्छी तरह बातचीत करने की कला है। इनके दिमाग में जोखिम से भरे विचार आते रहते हैं, लेकिन जब इनके करियर से संबंधित ये सारी बातें होती हैं तो इनके निर्णय करने की क्षमता पर सवाल उठने लगते हैं और यदि ये जल्दी इससे पार नहीं पा पाते तो विचलित होने लगते हैं। कौन से महीने में पुत्र की प्राप्ति होती है? कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र की प्राप्ति के लिए सावन या माघ फाल्गुन के महीने में गर्भाधान करना शुभ माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सम दिनों में गर्भाधान से पुत्र और विषम दिनों में गर्भाधान से पुत्री की प्राप्ति होती है। विस्तार से। सावन महीना। सावन महीने में पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। माघ फाल्गुन महीना। शीतकाल में, विशेष रूप से माघ और फाल्गुन माह में गर्भाधान उत्तम संतान का कारक माना जाता है। सम और विषम दिन। कुछ लोग मानते हैं कि महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के बाद 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन सम दिनों में गर्भाधान करने से पुत्र प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। पुत्रदा एकादशी। सावन में आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। शिव की आराधना। पुत्र प्राप्ति के लिए सावन महीने में भगवान शिव की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। ध्यान दें, ये सभी मान्यताएं धार्मिक और सांस्कृतिक हैं और वैज्ञानिक रूप से इनकी पुष्टि नहीं हुई है। पुत्र या पुत्री की प्राप्ति जन्म के समय ही निर्धारित होती है और यह किसी भी महीने या दिन पर निर्भर नहीं करता। पुत्र प्राप्ति के क्या संकेत हैं? प्रेगनेंसी के दौरान पुत्र प्राप्ति के संकेत अक्सर सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं और इनमें वैज्ञानिक आधार कम होता है। कुछ आम धारणाएं हैं जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस का न होना, पेट का आकार या बालों और त्वचा में बदलाव पुत्र प्राप्ति का संकेत हो सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मॉर्निंग सिकनेस का न होना पुत्र प्राप्ति का संकेत नहीं है। ये किसी भी लिंग के बच्चे के साथ हो सकती है। पेट का आकार या बेबी बम्प की पोजीशन पुत्र या पुत्री होने का संकेत नहीं है। हर महिला का शरीर गर्भावस्था के दौरान अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। बालों और त्वचा में बदलाव पुत्र या पुत्री होने का संकेत नहीं है। ये गर्भावस्था के दौरान होने वाले सामान्य हार्मोनल बदलावों के कारण हो सकता है। अल्ट्रासाउंड। बच्चे के लिंग का पता लगाने का सबसे सटीक तरीका 18-20 सप्ताह का अल्ट्रासाउंड है, जिसे एनेटॉमी स्कैन भी कहा जाता है। सांस्कृतिक मान्यताएं। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन संबंध बनाने से पुत्र प्राप्ति की संभावना अधिक रहती है, बताया गया। पुत्रदा एकादशी के अनुसार सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इस दिन व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होने की मान्यता है। अमरूद का पेड़। घर में अमरूद का पेड़ लगाना भी शुभ माना जाता है और इसे संतान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। मंत्र और पूजा। संतान गोपाल मंत्र और भगवान विष्णु की पूजा भी पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है। मिथुन राशि का इस सप्ताह का भविष्यफल क्या है? इस सप्ताह मिथुन राशि के लिए करियर और आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ रहने वाला है। आप जो भी सोचेंगे वो समय पर पूरा होगा और आपको मनचाही सफलता और लाभ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी लंबे समय से रुके हुए काम के पूरे होने की खुशखबरी मिल सकती है। करियर और व्यवसाय। सप्ताह भर आपके मित्र और सहयोगी आपको समर्थन देंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सहयोग से लाभ होगा। अगर आप कोई संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य। सप्ताह के पहले भाग में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
मौसम से संबंधित बीमारियां या पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं। रिश्तों में मधुरता रहेगी। लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। माता पिता से स्नेह और समर्थन मिलेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।